राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी सत्संगी प्रेमी आए हैं, आप सबसे विनती है शांति से, प्रेम से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। सेवादार कल से काफ़ी आए हुए थे। कल भी शाम को आके आधा घंटा सत्संग दिया था। एक कोई और प्रोग्राम था, उसमें भी थोड़े समय के लिए जाना पड़ा था। अभी लड़की ने शब्द गाया कि सत्संग में आवना थारी शुद्ध हो जा भावना। सत्संग में हम इसलिए आते हैं कि हमारा मन, वाणी और जीवन पवित्र हो जाए, क्योंकि सत्संग नाम सत्य का है और धर्म के जो 4 मुख्य चरण हैं उनमें से सत्य सबसे प्रमुख है। सत्य धर्म की पृष्ठभूमि है, जन्मदाता है। जब सत्य का संग करते हैं, सत्य को अपनाते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, सत्य नाम को जपते हैं, सतगुरु की वचन का पालन करते हैं, तो निश्चय रूप से हम उस सत्य धाम में जा पहुंचते हैं। कोई रुकावट आ नहीं सकती उनके मार्ग में जो सत्य का पालन करते हैं। और महापुरुषों ने कहा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच और वाके हृदय आप। क्योंकि सत्य नाम उस सत्ता का है जहां सत्य के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं। आम बोलचाल की भाषा में भी कह देते हो, कमजोरी आ जाती है, कहते हो सत्य निकल गया, शरीर का सत्य निकल गया। कहने का मतलब सत्य पर सब कुछ आधारित है। सत्य वो सत्ता है, वो ताकत है जिसके आश्रय ये खंड, ब्रह्मांड, पृथ्वी, ये सारे चराचर जीव जंतु, पशु पक्षी सब उस पर आधारित हैं। लेकिन उस सत्य को जो ही हम छोड़ देते हैं तो हम काल के ग्रास में चले जाते हैं। काल अपना ग्रास बनाए बिना नहीं रहता। तो आप पूछ सकते हो, क्या सत्य को जो अपनाते हैं क्या वे काल के ग्रास नहीं बनते? निश्चय रूप से वो नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? कि संसारी लोग शरीर के मरने और जीने को जीवन मानते हैं, और सत्संगी आदमी, सत्य मार्ग पर चलने वाले गुरुमुख, वो सिर्फ आत्मिक रूप से जीना मानते हैं। जो संसार के पदार्थों का आधार बना के संसार के विषय विकारों में जीते हैं, अगर उनके वो मांग पूरी नहीं होती तो वो तब दुखी होते हैं, उनकी वो दुर्बलता होती है। लेकिन सत्य मार्ग पर चलने वालों के लिए वो जहर के समान होती है। अगर उनके थोड़ी सी भी उनके जीवन में इन वस्तुओं की, विषय विकारों की दखल पड़ जाती है, उसी दिन उनका भजन नहीं बनता, वो उस मार्ग से हट जाते हैं। बल्कि उस सत्य के सहारे ही जितने भी ऋषि मुनि, तपधारी, संत, फकीर, ओलिया, पीर, पैगंबर हुए, सब ने किसी न किसी रूप से उसी का आसरा लिया, उसी से पार हुए और उसी के मार्ग पर चले, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वही सत्संग का मार्ग प्रशस्त करके गए। अब सोचो, इसलिए कहिए कि सत्संग में आवना तुम्हारी शुद्ध हो जा भावना। जब हमारी भावना पवित्र हो जाएगी तो हमारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा।
क्योंकि जैसा हम काम करते हैं उस काम का परिणाम ही तो हमें सुख और दुख देता है। करे कुसंग चावे कुशल तुलसी, बड़ा अफसोस महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। अरे गलत आदमियों का संग करते हैं, गलत कार्यों में व्यस्त रहते हैं, आत्मा को मलिन कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि पार तैरने की आस। गलत बात है। संत महात्माओं ने ये कहा, ये जग कोठी काठ की, चौं दिस लागी आग, घर में रहे सो जड़ मरे संत उभरे भाग। संसारी लोग इसको घर बना के इसमें रहना चाहते हैं सदा के लिए, लेकिन संत लोग कहते हैं ये काठ की कोठी है जो चारों तरफ से आग धू धू करके इसके जल रही है कि कितने दिन तक बचेगी। क्योंकि अगर और किसी धातु की होती तो बच जाती। ये कोठी काठ की है, ये 5 तत्व का पिंजरा बना है। कौन सी अग्नि है इसके? तो बाहर भी दुश्मन है, अंदर भी दुश्मन है। सिर्फ सतगुरु बचा सकता है, सत्संग का सहारा बचा सकता है, नहीं तो ये मरने जीने की रिवाज जो है उसमें हम पड़े हुए हैं। लेकिन इस बात को याद नहीं रखते, हंसते हैं खिड़खिड़ जेने, हंसते हैं खिड़खिड़ जेने, रोना पड़ेगा यार एक दिन। जो आज खुशी में संसार के पदार्थों में रच पच के खुशी मनाते एक दिन रोएंगे, लेकिन उनको वो दिन याद नहीं है। संत तो हमेशा रोते हैं। दास कबीर की, कबीर साहब कितने खुले स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि दास कबीरा दुखिया जागे और रोवे, संसार सुखिया खावे और सोवे। अरे खाना और सोना संसारियों का जीवन है, लेकिन संतों का ये मार्ग नहीं है। जिसने सत्य का मार्ग अपना लिया वो तो सोचता है कि संसार में सुख कहीं नहीं है, अगर है तो जो दुख सुख देखा सत्संग में वो नहीं इस संसार के किसी भी पदार्थ में, किसी भी लोक में और किसी भी वस्तु में। जिन चीजों को उठा के देखोगे उनकी तासीर बाद में दुखदाई है। घर देखो, परिवार देखो, रिश्तेदार देखो, नातेदार देखो, इन 5 अग्नियों में जड़ रहे हैं। काम की अग्नि है। अब काम को शायद समझते नहीं, काम की तो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है। जितनी मन में उठने वाली कल्पनाएं हैं, जितने विचार हमारे मन में पैदा होते हैं, सभी काम है। और मन 1 मिनट के लिए भी खाली कभी बैठता नहीं है, कल्पनाओं का भंडार है वो। बल्कि अभ्यासी लोग जानते हैं, जब अभ्यास के दौरान वो छठे चक्कर पे अपनी सूरत को कायम करते हैं और पहले इस स्थान पर जिसका नाम सहस कंवल दल रखा गया है, वहां भी हजारों प्रकार के विचार उसको घेर लेते हैं। बहुत से पंथ और मजहब उस स्थान पे रह के इति कह के रुक गए वहीं पे, और उन्होंने कह दिया यही खुदा का घर, यही वो सता का अंतिम मंजिल है, यही पड़ाव है। लेकिन ये भूल है हमारी। वो सता का अंतिम पड़ाव नहीं, वो तो रूह का प्रथम दरवाजा है, जिसके ऊपर मन में उठने वाले हजारों ख्यालात, हजारों विचार, हजारों बातें हमको भरमाते हैं। और उनमें भरम के उसको आखिरी मंजिल सोच के अगर हम वहीं रह जाते हैं तो लुट जाते हैं। जिस प्रकार से किसी आदमी को कहा जाए या परमात्मा ही खुद कह दे कि अगर तुम मेरे से मिलना चाहते हो तो मेरा घर शिखर में है, वहां पे आ जाना कि मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगा, तेरा ही होके रह जाऊंगा। लेकिन जब उसके लिए हम चलते हैं तो क्या है कि एक एक मंजिल बना दी और उन मंजिलों पर कहीं कोडी बिछा दी, कहीं सिक्के बिछा दिए, कहीं नोट बिछा दिए, कहीं संसार के दूसरे पदार्थों के प्रलोभन दे दिए, कहीं हीरे जवाहरात रख दिए। आखिरी मंजिल जो है वो सिर्फ उस मालिक का है, लेकिन जिनको जो चाह होती है उन चीजों को लेके वहीं डूब के और वहीं अपने आप को गिरा लेते हैं, उसी में मस्त हो जाते हैं, उनको बुहारने लग जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने सुनी थी महाराजों के मुखारबिन से, संत महात्माओं से, ऐसी बातें प्रमाणिक हो या ना हो, लेकिन अच्छी बात चाहे किसी भी तरह की हो, जीव को चेतावनी देने के लिए होती है। कि जब राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तेरे को सांप डस लेगा, और जब धन्वंतरी वैद्य को इस बात का पता लगा तो उसने सोचा कि मैं जाके आज तो राजा परीक्षित को बचाऊंगा, बहुत धर्माचारी, अच्छे नेक कर्म करने वाला
और बड़ी पुण्य आत्मा है, उस संसार में इतने अच्छे काम करता है, उसको मैं मरने नहीं दूंगा। जब तक्षक नाग ने सोचा और दोनों चल पड़ते हैं, तक्षक नाग उसको डसने के लिए, धन्वंतरी वैद्य बचाने के लिए। जब दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं रास्ते में तो उनका टकराव होता है। वो कहने लगे, वैद्य जी कहाँ चले? बोले कि आज तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसेगा और मैं उसको बचाऊंगा। बोला कि आप में क्या ताकत है, आप कैसे बचा दोगे? बोला भाई मेरे अंदर ये ताकत है कि उसको कैसा भी सांप किसी को खा जाता है तो मैं उसको बचा लेता हूं। तो उस पे एक पेड़ जो था उस पर दृष्टि डाली उसने, तक्षक नाग ने, वो सारा सूख गया। तो धन्वंतरी वैद्य ने उसकी तरफ नजर ही करी, दूसरे ही क्षण वो हरा हो गया। उसको देखते ही सोच लिया कि अगर तूने उसको राजा परीक्षित को काटा और ये वहां पहुंच गया तो निश्चय रूप से जीवित कर देगा और इससे तो विधना का विधान ही बदल जाएगा। तो उसने क्या कहा कि क्यों आप बेकार की बात करते हो, आपको एक बात बताऊं? बोले कि हाँ। बोला इस पेड़ की जड़ों को खोद के देखो। और जब पेड़ की जड़ों को खोद के उसने देखा तो वहां एक खजाना निकला। सोना चांदी हीरे जवाहरात दिखाई दिए। वो उनको उठाने में लगा रहा और तक्षक नाग राजा परीक्षित के पास पहुंच के एक छोटा रूप धारण करके फूल में बैठ गया। और जब फूल उसको भेंट किए गए तो कहते हैं कि नाक में, वो किसी को दिखाई भी नहीं देता था और समय हो चुका था पूरा के लिए, अब कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं। और राजा परीक्षित ने जब फूल को उठाया और सूंघने लगा तो नाक में डंक मारा और वहीं पे अंत हो गया। कहने का तात्पर्य है कि बणी बनाई बन रीर और बनन की ना तुलसी, धोखा मत रहो मगन रहो मनमा। इंसान अपनी चतुराई से चाहता है, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता है और अपने तर्क वितर्क दे के सोचता है और कहता भी है बड़े दावे के साथ कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे करता तो सतगुरु है, इंसान के बस का तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कि हम संसार के तराजू में बैठे हुए हैं, जो कभी भारी नहीं, वो हमेशा हल्का ही हल्का होता है। एक पलड़े के अंदर जहाँ सत्य टिका हुआ है, दूसरे के अंदर संसार की वस्तुएं हैं, वो कैसे उससे तोला जा सकता है? इंसान की यही मूर्खता है कि सब जीवों में 84 लाख योनि में इसको अकल तो सबसे ज्यादा दी, लेकिन इस जगह पे वो लोग मार खा जाते हैं जो इस संसार की कोठी में फंस के बैठते हैं। संत लोग जो इससे भाग निकलते हैं, इससे उबर जाते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बातों से दूर निकल गए, उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया। लेकिन जो इनमें फंसे वो कभी निकल नहीं पाए। वो उस पंख कटे पक्षी की तरह से हैं, छटपटा सकता है लेकिन वो उड़ नहीं सकता। उड़ने के लिए वो मजबूती चाहिए, वो दिल में हौसला चाहिए, बुलंदियों को छूने के लिए उसमें वो ताकत होनी चाहिए। वो ताकत है सतगुरु के पास। और सतगुरु कौन सी दौलत बख्शता है? नाम की दौलत बख्शता है। तो धन्य हैं वो लोग जो नाम को लेके नाम की कमाई करते हैं। परंतु हम तो नाम को लेके भी नाम को, अब नाम का तो कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन अपना सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। तो प्रेमियों, जब भी समय मिलता है अपने बारे में सोचा करो। ये संसार के पदार्थ, ये दौलत, ये हुकूमत, ये महल मकान, ये कोठी बंगले साथ जाने के नहीं है, बल्कि पछताना पड़ता है इंसान को। और वो किस तरह से पछताना पड़ता है कि एक भिखारी भीख मांगा करता, बहुत बड़ी नगरी थी एक, उसमें अपना भीख मांग के गुजारा कर लेता था। भिखारी भी क्या कहें, जन्म ब्राह्मण के घर में था लेकिन वो कुछ लेके आता था, अपना गुजारा कर लेते थे दोनों पति पत्नी। एक दिन राजा के साथ में संपर्क हुआ। राजा ने उनको देखा कि पंडित होते हुए भी क्यों ऐसा करते हैं। उनसे कहने लगे कि पंडित जी आप क्यों ऐसा करते हो, क्यों भीख मांगते हो, क्या चाहिए आपको? जितनी धन दौलत जो भी चीज की जरूरत हो आप मेरे से ले जाइए, पर ये कर्म ना करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप की भी इसमें बेइज्जती होती है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी नगरी में रह के कोई इस प्रकार से दुखी हो। कहने लगे कि हमें क्या जरूरत है भीख मांगने की, भी हमें आवश्यकता नहीं, हमें 2 रोटियां चाहिए, हमें हीरे जवाहरात मोतियों की महल मकान घर की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, हमें 2 रोटी चाहिए वक्त की, हमें भीख की जरूरत नहीं। कहने लगे अगर उनका इंतजाम हो जाए तो? बोला कि उसके बाद हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजा ने कहा कि मंत्रियों को बुला के कि कल से ब्राह्मण और ब्राह्मणी का ये इंतजाम किया जाए कि एक एक दिन इनको भोजन करवाएंगे सब।
राजा का हुक्म देने की जरूरत थी, किसी आम आदमी का तो कहना था नहीं। वो हुक्म देते ही सबसे पहले राजा ने कहा कि मैं मेरे से शुरू करता हूं कि इसको भोजन मेरे घर करेंगे पहले, उसके बाद एक एक दिन सब भोजन कराओ, इसका जीवन सारा बीत जाएगा और सारी नगरी का शायद नंबर भी नहीं आएगा। तो राजा के घर में किस चीज की कमी होती है? बहुत 36 प्रकार के भोजन, अच्छे पकवान, स्वादिष्ट बनवाए गए। वो उन दोनों ने जी भर के खाया, क्योंकि कभी जिंदगी में अच्छा भोजन का स्वाद चखा नहीं था। वहां गए तो बहुत आनंद से पेट भर के खाया और कहने लगे धन्य है भाई कि रोजाना के मांगने से पीछा छूट गया, इधर उधर भागने से पीछा छूट गया, एक ही जगह में तसल्ली से खाना खाया। जिंदगी में कभी आनंद नहीं मिला, वो यहाँ एक ही दिन में मिल गया। और उन्होंने सोचा कि अब जिंदगी का बसर बहुत ही भली भांति और आनंद पूर्वक होगा। लेकिन हुआ क्या कि राजा ने तो अच्छा खिला दिया। अब सभी लोग तो अमीर नहीं होते, सभी 36 प्रकार का भोजन नहीं खाते, उसमें तो आम आदमी भी होते हैं, मध्यम वर्ग के भी होते हैं और बहुत पूंजीपति और धनवान भी होते हैं। तो जो अच्छे लोग थे वो तो उनको अच्छा खिलाते रहे, लेकिन जब गरीबों का नंबर आया और वही रूखा सूखा मिला, फिर वो लगे कोसने और स्वादिष्ट भोजन का जो आनंद उठाया था वो याद आने लगे। कहने लगे क्या आनंद थे उस राजा के घर में, अब पता नहीं दोबारा कब नंबर आएगा हमारा और कब वो अवसर हमारे हाथ में आएगा कि फिर से वो आनंद लें। लेकिन फिर उन्होंने गिनती करी और गिनती करके सोचने लगे कि अब वो अवसर तो मुश्किल आना है इस जीवन में, क्योंकि नगरी बहुत बड़ी है, राजा का आदेश है, उनको छोड़ के हम कर नहीं सकते। अब तो हमें इस नगरी के एक एक करके हर घर में जाना पड़ेगा और इसमें जैसे आदमी हैं जो देंगे वही हमें खाना पड़ेगा। तो ये नगरी की बात है, सच्ची है झूठी है, लेकिन सोच के देखो ये इंसान की अवस्था है। इंसान को ये इंसान का चोला, वो स्वादिष्ट भोजन, ये राजा का आनंद में खजाना मिला है कि इसमें हर प्रकार के आनंद इंसान ले सकता है। लेकिन जब बुरे दिन आएंगे, दूसरी योनियां मिलेंगी, भोगनी पड़ेंगी, फिर ये सोचेगा कि मुझे वही इंसान का चोला मिल जाए कि जिसमें मुझे सोचने की, करने की, बोलने की, खाने की, पीने की सब अधिकार, सब शक्तियां, सब प्रकार की छूट थी, वो मुझे फिर से प्राप्त हो। लेकिन फिर से कब मिलेगी? जब 84 लाख का चक्कर फिर काटोगे, वो भी क्या पता कितनी 84 काटनी पड़ेंगी, कितने स्वर्ग नरक और दूसरी योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे, कितने अपने कर्म की गठड़ी को बांध के ढोने पड़ेंगे कर्मों को, और वो भी कभी किसी महापुरुष का और सत्संग का मिलन होगा तो ही हमें वो अवसर हासिल हो सकेगा। इसलिए सत्संग की महिमा गाई है कि सत्संग में जब जाते हैं तो हर इंसान की शुद्ध